जय माँ काली। काली का शाब्दिक अर्थ है काल, अर्थात शिव तस्य पत्नी काली अथवा काली। काली भगवान शिव की पत्नी जी का नाम है। ये काली भगवती आदि और अंत रहित अजन्मा और पूरे चराचर विश्व की स्वामिनी है। ये काल को उत्पन्न करने वाली तथा स्वयं उसे भी खा जाने वाली ऐसी है माँ काली। साकार उपासकों और साधकों को सुविधा के लिए तंत्र आदि शास्त्रों में इन्हीं का निराकार काली के गुण, ध्यान तथा स्वरूप आदि का वर्णन किया गया है। पौराणिक काली मार्कंडेय पुराण या दुर्गा सप्तशती में वर्णित जो अंबिका के ललाट से उत्पन्न हुई, वह इन आधा काली से भिन्न है। वे श्री दुर्गा जी के स्वरूपों में से एक स्वरूप हैं। माँ काली के संबंध में प्रयुक्त होने वाले कुछ शब्दों का यथार्थ रूप इस प्रकार से है। प्रथम, शमशान वासिनी। माँ भगवती काली को शमशान वासिनी भी कहा गया है। शमशान का जो व्यावहारिक अर्थ होता है, अर्थात जहां पर मृत शव जलाए जाते हों, वहां उस शमशान का अर्थ यहाँ यह नहीं होता। यहाँ शमशान का भाव इस प्रकार से यहाँ जानना चाहिए कि जहाँ पंच महाभूत चिद ब्रह्मा में लय होते हैं, आधा काली चिद ब्रह्मा स्वरूपा है, लय होने के स्थान को ही शमशान कहा जाता है। इस प्रकार जिस स्थान पर पंच महाभूत लय हो वही शमशान है और भगवती वहीं निवास करती हैं। सांसारिक काम, क्रोध, राग आदि जिस स्थान पर भस्म होते हैं, वह भी शमशान है। इनके भस्म होने का स्थान मन है। जो मन काम, क्रोध, राग आदि से रहित हो, वह उसी शमशान के समान मन में माँ भगवती काली निवास करती हैं। अतः काली के सेवकों को, काली के उपासकों को, काली के भक्तों को चाहिए कि वे अपने हृदय में माँ काली को स्थापित करने से पूर्व उसे शमशान के समान, अर्थात समस्त रागों से मुक्त बना लें। दूसरा, शमशान में चिता। शमशान में चिता जलाने का अर्थ है हृदय में ज्ञाना अग्नि का निरंतर बने रहना। अतः साधक को अपने शमशानवत हृदय में ज्ञान रूपी चिता को सदा जलाए रहना चाहिए। माँ भगवती का आसन सबका कहा गया है। इसका अर्थ यह है कि जब भगवान शिव से शक्ति अलग होती है, तब शिव सब रह जाते हैं। उस स्थिति में भगवती उनके ऊपर अपना आसन करती हैं, अर्थात उन पर अपनी कृपा करती हैं और उन्हें स्वयं में मिलाकर उन्हें भौतिक संसार से मुक्त कर देती हैं। माँ भगवती काली को मुक्त केसी भी कहा गया है। मुक्त केसी का वर्णन इसलिए है क्योंकि माँ काली के बाल बिखरे हुए हैं। इसका आशय
यह है कि माँ भगवती केश विन्यास आदि विलास के विकारों से मुक्त हैं। माँ को त्रिनेत्रा भी कहा गया है, जिसका अर्थ है कि सूर्य, चंद्र और अग्नि ये तीनों ही माँ भगवती के नेत्र स्वरूप हैं, अथवा माँ भगवती काली तीनों कालों भूत, भविष्य और वर्तमान को जानने वाली हैं। माँ को बाला बतंसा भी कहा गया है, जिसका अर्थ यह है कि माँ भगवती काली ने अपने कानों में बालक का सब पहना हुआ है। इसका मतलब है कि वे बाल स्वरूप निर्विकार साधक को अपने कानों के पास रखती हैं, या बालक के समान सच्चे साधक के समीप ही उनके कान रहते हैं। ऐसी है माँ काली, और इसी प्रकार से वो सदा कृपा बरसाती रहती हैं। माँ को प्रकटी तर्दना भी कहा गया है, जिसका अर्थ यह है कि माँ काली के दांत बाहर निकले हैं और उनसे बाहर निकली जीव को दबाए हैं। इसका आशय यह है कि माँ भगवती रजोगुण तथा तमोगुण रूपी जीव को सत्वगुण रूपी उज्ज्वलता से दबाए हुए हैं। माँ को पीन पयोधरा भी कहा गया है, जिसका अर्थ यहाँ यह है कि महाकाली के स्तन बड़े तथा उन्नत हैं, अर्थात भगवती माँ अपने स्तनों से तीनों लोकों को अमृत में दूध रूपी आहार देकर उनका पालन करती हैं। यानी वे अपने सेवकों को, अपने साधकों को, अपने भक्तों को अमृतत्व रूपी दूध का पान कराती हैं। यहाँ माँ भगवती काली को चिर यौवना भी कहा गया है। इसका आशय यह है कि माँ देवी में अवस्था अर्थात उम्र संबंधी कोई परिवर्तन नहीं होता है। वे सदा युवा अवस्था में रहती हैं। वे अपरिवर्तनशीला हैं। माँ को यहाँ पर कराल वंदना भी कहा गया है, जिसका अर्थ है कि माँ काली का रूप भयानक, घनघोर काला है। इसका आशय यह है कि माँ देवी का स्वरूप देखकर सामान्य जन भयभीत होते हैं, लेकिन जिनके चित्त में माँ देवी का वास है या जो माँ काली के सेवक हैं, उन्हें डरने का कोई कारण नहीं होता, क्योंकि माँ काली के सेवकों से स्वयं काल अर्थात यम भी भयभीत रहते हैं। ऐसी है महाकाली। माँ काली का रूप जितना देखने में भयावह है, माँ उतनी ही प्यारी और सुंदर है। जय माँ काली।